गाइस, देखो भैया आए हुए हैं मेरे देखो हेलो बोल रहे हैं वो। और करवा चौथ का मेरे को मेहंदी लगाने के लिए आए हैं और इनका आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आते नहीं है जल्दी से और इनका मेहंदी बहुत सुंदर होता है। देखो आप लोगों को लास्ट में पूरा दिखाऊंगी। अभी मैं भैया के लिए पास्ता बनाई थी तो भैया पास्ता खा रहे हैं और एंजॉय पास्ता। और फिर है ना, आप लोगों को जब मेरा मेहंदी कंप्लीट हो जाएगा तो सारा दिखाऊंगी करवा चौथ का मेहंदी कैसा लगा है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आते नहीं है तो मेरे फ्रेंड के, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है इसलिए ये आ गए लगाने के लिए, तो जल्दी से ये आते नहीं है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भैया से मेहंदी लगाने का मौका मिल रहा है और मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसा वो मेहंदी लगाए हैं। तो फाइनली गाइज मेरे हाथों में मेहंदी लग गया है जो कि भैया लगा के गए हैं लास्ट मोमेंट में। और क्या बोलूँ मैं आपको, ये बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाए हैं मेरे को और मेरा मेहंदी फिनिश हो गया है। अब आप लोग देख सकते हो कैसा लगा मेरा मेहंदी। मेहंदी पे फोकस किया जाए, देखो एक एक मतलब जो फिनिशिंग बोलते हैं ना मेहंदी का, एक एक वर्क में मेहंदी का डिज़ाइन में उनका इतना फिनिशिंग है। वो मेरे को बोल के गए कि रच जाएगा ना तो हम गारंटी देते हैं कि आप है ना एक एक लाइन्स को काउंट डाउन कर सकते हो। देखो कितना सुंदर है, यहाँ मेरे हस्बैंड का नाम लिखा गया है इतने सुंदर तरीके से। कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है वो, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया, आप लोग भी देख सकते हो। फाइनली गाइज आज वो करवा चौथ का दिन आ ही गया है और मैं आज ये रेड प्रेटी सूट पहनने वाली हूँ। सब कुछ मैंने निकाल के रखा है और ये देखो मेरे मेहंदी का कलर मैं और फिर अच्छे से दिखाऊंगी रेडी होने के बाद कि सब कुछ कितना सुंदर मतलब मेहंदी रचा है मेरा। और ये सब सारा प्रेटी सूट्स ज्वेलरीज मैंने सब निकाल के रखा है। मैं ये पहन के आती हूँ आप लोग के सामने और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो फाइनली मैं रेडी होके आ गई हूँ और मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी, फिर से अच्छे से दिखाऊंगी सामने से। अभी बस सामने आपको मिरर पे दिखा रही हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो गई, मैं फाइनल लुक अपना दिखा रही हूँ। ये है मेरा रेड सूट और आप लोगों ने सब कुछ देखा ही था पहले, मैं दिखा चुकी थी पहनने से पहले। तो अब हम लोग रेडी हो गए। मेरे मेहंदी का कलर मैं आप लोगों को बोली थी सामने से दिखाऊंगी, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसकी निशानी है। तो फिर चलिए हम लोग पूजा का तैयारी कर चुके हैं, पूजा दिखाती हूँ कैसे पूजा होगा हम लोग का। तो ये हो गई है पूजा की तैयारी, हम लोग मंदिर में आ गए हैं। अब माँ हम लोगों नहीं मेरे को कहानी सुनाएगी करवा चौथ का। सो यहाँ पर पूजा की तैयारी मतलब शुरू हो गई पूजा। पहले हम लोग टीका लगाते हैं पूजा करने से पहले, तो वही माँ मेरे को टीका लगा रही हैं और ख़ुद भी टीका लगाएंगी वो अपने आप को भी। उसके बाद वो किताब उनके हाथ में आप लोग देख रहे हो, वो किताब से कहानी पढ़ के करवा चौथ का कहानी सुनाएगी कि कैसे कैसे करवा चौथ क्यों करते हैं और क्यों मनाया जाता है। अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए अब यहाँ पे हम कलश में वो बना रहे हैं सतिया बना के फिर हम लोग पूजा करेंगे। भगवान बोली कि भाई मैं तो करवा चौथ को व्रत कर रखे हूँ। चांद व्रत एक चांद उगा होगा जना। लोग सोचा बहन भूखी रह गई, भाई सोचा कि दियो चांदनी ले लियो और टीपा की ओली दे होकर दियो चास का हल्दी ढकनी में ढक्का। बहन बोले चांद उग जो है देख लो अर्घ दे लो। जना भाभियाँ बोली कि भाई मारो आओ भाभी अर्घ दो। जना भाभियाँ बोली कि भाई मारो चांद तो रात न उगगो तो अर्घ उगसो अरवा अकेली करवा दे दियो। सागर चासन बैठगी और गासिया बाल में आयो जी भाई का सागर जीमन बैठेगी। ये पहली बार गासियों में बाल आयो, दूसरी बार गासियों में बाई ना बोला कि बाई का पावनो बहुत बीमार है, जल्दी बाई ने भेज दो। बाई की माँ अपहरण कर लिए। 3 बार गुप्चो खोलो, तीनों बार निकलो कि भान बोली कि मारो भान का सफ़ेद बिस्वा निकलो तो बहन ने सासरा भेज दो और सोना का टको पल्लो में बांध दियो। बोली रास्ता में कोई भी सुहाग की पगा पड़ेगी और सुहाग को आशीष देवा उन्हें खोल कर ये सोना का टको दे दिए। बाई कह कर चालन लगी जर रास्ता में मीना बहुत मिली आशीष दे। सीली हो सवेरी हो सब भाया के भान हो, भाया का सुख देख सुहाग की आशीष कोई कौन दियो। सासरा में दरवाजा पर छोटी कटाई ननद खड़ी थी। पघा लगी जनवा बोली सहेली हो सपूती हो सास पुतना की माँ हो, मेरो भाई को सुख देख या सुनकर पग में गांठ खोल कर दे दियो, सोना को टको दे दियो। भीतर गई सासू जी उन्हें पीढ़ों को निकाले और बोले जा मरोड़ो
यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, तो ये हम लोग बाना काटते हैं। तो बाना काट के अपनी सास को दिया जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। वो पूजा का नियम अपना रही हूँ, पालन पोषण कर रही हूँ उसको। करवा चौथ तो बस एक बहाना है, उनके लिए दुआ तो मैं हर रोज करती हूँ, जिनके नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में भरती कुछ रील्स बनाई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। ये वाला रील्स बहुत ही अच्छा था। और ऐसे भी अपने पति के हमेशा पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये दिन तो बहुत ही अच्छा मौका था कि पति का पैर छू के आशीर्वाद लो। तो ये वाला भी मैंने रील्स बनाया है, शॉर्ट वीडियोस में आप लोग जाकर देख सकते हो म्यूज़िक के साथ। सो गाइज़ मैं ना मॉल में आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड का ऑफिस मॉल में है, तो मैं उनके पास जा रही हूँ क्योंकि बैठे बैठे चांद का वेट करते करते मैं बोर हो गई थी, घर में कुछ काम था नहीं, तो मैं यहाँ आ गई अपने हस्बैंड के पास। तो फाइनली सुबह का पूजा हो गया, अब शाम भी हो गया है। हम लोग वेट कर रहे चंदा मामा का। तो मेरा घर में मन नहीं लग रहा था क्योंकि टाइम पास करना बहुत मुश्किल है फास्टिंग वाले दिन तो स्पेशली। तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस मॉल में है, इससे पहले मैंने मॉल का क्लिप्स आप लोगों को दिखाया है। तो मैं मॉल में आ गई और अपने हस्बैंड के पास आ गई। मेरा रियल चंदा तो यही है, तो इनके पास आ गई। अपना ऑफिस में काम कर रहे, मैं बैठ गई यहाँ पर आकर। अब हम लोग दोनों साथ में ही घर जाएंगे और फिर चंदा मामा को देख के हम लोग व्रत खोलेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहना मेरे साथ देखने के लिए। मेरे हस्बैंड पुचका खा रहे हैं मुझे टीज करके। इस चांद निकल गया है, हम लोग जा रहे हैं छत में पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए। आप लोग भी चलो मेरे साथ। देखो कितना सुंदर चांद आया है। पूरा दिख रहा है इस बार तो, लास्ट ईयर तो बहुत दिक्कत हुआ था। यहाँ पर हम लोग छत में चंदा मामा को अर्घ देने के लिए आ गए हैं। वही उनको चूरमा से हम लोग जिमाते हैं, मतलब खिलाते हैं, चूरमा खिला रहे हैं। जैसे जैसे मेरी सास बता रही है वैसे वैसे मैं पूजा कर रही हूँ। ले चंदा मामा भोग लीजिए। हम लोग दाना लेंगे, गेहूँ का दाना से अर्घ लेते हैं। छल्ला कट है मेरे पास ना, आइए देने मेरे को कोले वाला नहीं रीत बताओ तू क्यों सब चीज में छल्ला चांदी वाले हमको आइया देवा। हाँ अर्घ में तो को देखना ना, चंद्रमा को दिखाया जाए, अर्घ में किया जाए चंद्रमा में, कितना सुंदर निकला है। और आप क्या ले रखे हो? मेरे हाथ में गेहूँ है, गेहूँ और चूरमा का उसे अर्घ दिया जाएगा। ओके। सामने आ जाइए। ये उधर से चांद भी दिख रहा था और आप भी। चांद दोनों हाथ सामने मांगोगे एकदम। गणेश जी का टीका निकाला, आँख में लगाने के बाद आँख में लगाने गणेश जी का टीका निकाला। जय चंदा मामा। हाँ बेटा आइए पतिदेव पानी पिलाइए। कम आपका इंतजार था। लाइए पति जी आशीर्वाद दीजिए अपनी पत्नी को। ये है हमारे चांद, उस चांद से मैच करते हैं। टिक्का निकाल दो गणेश जी। तो हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। सुबह से भूखे हैं भाई। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।